हेलो 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 नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। शाम का टाइम है यहाँ पे और आज दोपहर में बनी थी कढ़ी। तो राजा को चाहिए कढ़ी राइस। ऑफ कोर्स उसकी फेवरेट है, इतनी फेवरेट है कि आप उसको हफ्ते में 5 दिन बना के खिलाओगे ना तब भी वो मना नहीं करेगा। वो बोलेगा ओके ठीक है मैं खा लूँगा। और दिन में जब कढ़ी बचती है ना, राजा के लिए बनती है ना, तो कहता है मम्मा शाम के लिए बचा लेना। तो मतलब अगर वो लिमिटेड कड़ी बची है ना तो राजा के लिए बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे शाम का टाइम है तो मैं राजा मांग रहा था मम्मा मुझे खाना दे दो, तो मैंने खाना दे दिया है। आज वैसे भी आज पकौड़े टाइप में बनने और देखो फेवरेट है सबके, मिर्च के पकौड़े सबके फेवरेट है। और साथ ही साथ में आज मैंने मूंग दाल के पकौड़े भी बनाए थे, तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल आजकल नहीं, काफ़ी दिनों से मेरे जो ब्लॉग है ना एक जैसे हो रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं आजकल ट्राइपॉड लगा के काम नहीं करती, फ़ोन यहाँ वहाँ टिका लेती हूँ और बस वैसे ही मैं शूट कर लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ जैसे करना होता है। यहाँ पे महालक्ष्मी रो रही थी तो मैंने थोड़ी देर तक इसको अपने पास रख लिया। उसके बाद फिर मम्मी को हैंड ओवर करना ही पड़ेगा, मम्मी को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं आ जाऊँगी किचन में बाकी सारे काम निपटाने के लिए। तो ये हमारी महालक्ष्मी बहुत शैतान हो गई यार, बहुत ज़्यादा रोती। शाम का ना इसका रूटीन है, रोना ही रोना है। आप कितना भी सोच लोगे ना कि ना ना रोए, पर ऐसा होता नहीं है। तुम राजेश को तोड़ के मारना बेटा, ठीक है? जा बैठ के देखो ना जाके। तो सबने डिनर कर लिया। हस्बैंड आज करेंगे नहीं, इस वजह से ये मेरा है डिनर। और आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग पता है रात से बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी तक चल रही है। और पता आज पूरा दिन बारिश नहीं रुकी थी। बहुत सुहाना मौसम था, पर इस सुहाने मौसम से क्या होता है ना, टीवी चला जाता है। टीवी चला जाने को देखिए टाटा स्काई बंद हो जाता है। इंटरनेट टीवी है बट राजा के चक्कर में चलाते नहीं है। उसको पता चल गया ना कि चलने लगी है, उसके अकॉर्डिंग टीवी खराब है, तो इसलिए हम लोग मतलब बंद करके ही रखते हैं। मेरे बेडरूम में जो लगा हुआ है। और कल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन, कल है हरछठ। और हरछठ का एक नियम है, अगर आप हरछठ का व्रत रख रहे हो, और हरछठ का व्रत वही रख सकते हैं जिनके बच्चे होते हैं, स्पेशली जिनके लड़के होते हैं। बट आजकल जिनके मतलब अगर लड़का लड़की कुछ भी हो वो रख लेते हैं। बट नॉर्थ साइड ये माना जाता है, यूपी नॉर्थ साइड, कि जिनके बेटे होते हैं बस वही माँ हरछठ रख सकती हैं। और जो हरछठ का व्रत रखते हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं का व्रत नहीं रखते हैं। शादी से तो पहले बहुत कृष्ण जन्माष्टमी रखा है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आइपन। और जो यूपी साइड के होंगे उनको पता होगा आइपन का मतलब क्या होता है। चावल को सोख करके उसको, उसका पानी छान करके उसको अच्छे से पीस लेते हैं, उसमें हल्दी मिला देते हैं। और जितनी भी कुल्हड़ होते हैं, जिसको हम छोटे छोटे वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन सबको इसी से रंगा जाता है, इसी से कलर किया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर है। और इसमें 7 अनाज होते हैं। 7 अनाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो वही कुल्हड़ में भरे जाते हैं। साथ में लैया, जिनको मुरमुरे भी कहते हैं, वो भी भरा जाता है। तो मैं वैसे तो बाकी जगह रोस्ट मिल जाते हैं, रोस्टेड मिल जाते हैं, भुने हुए मिल जाते हैं, बट हमको यहाँ पे 7 अनाज भुने हुए नहीं मिले हैं। इसलिए मैं कढ़ाई में नमक डाल के ना 7 अनाज को उसको रोस्ट करूँगी अच्छे से। तो ये देखिए 7 अनाज है, इसमें जौ, बाजरा, गेहूँ, चने, मक्का सब कुछ है। तो इसमें नमक डाला है मैंने 3 से 4 चम्मच। उसके बाद फिर इसको अच्छे से गर्म करके फिर इसी में रोस्ट किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर, मतलब ये वाला जो व्रत है ना वो मोस्टली मैंने मम्मी के साथ ही मनाया है। और जस्ट इन केस अगर मम्मी कानपुर में है, मैं यहाँ पर हूँ, तो वो जो मेन प्रिपरेशन होती है ना मम्मी कानपुर में ही कर लेती है। 6-6 करके लगते हैं, जैसे एक बेटा है तो उसके नाम के 6। तो हमारे घर में जैसे
मम्मी के 2 बेटे और मेरी जेठानी के 1 बेटे, मेरे 1 बेटे, तो हो गए 6 चौक 24। और 6 और किया जाता है भगवान के नाम का। तो इसको ऐसे ही हम लोग रोस्ट हो गए मेरे, अच्छे से अनाज रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें मुरमुरे डालेंगे और एक में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ऐसे ही करेंगे पूजा। और आज के दिन मतलब बहुत सारी थोड़ा बंदिशें होती हैं। और ये जो देख रहे हैं ये है नारी। आज आज कुछ भी बोया और जिसमें हल चलाया हो वो चीज़ नहीं खा सकते हैं, खेतों में बोया हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ सात अनाज कड़ी। अच्छा इनके में मतलब लड़का होना जरूरी नहीं है, बच्चियाँ भी है ना आपके पास, तब भी आप करोगे, बच्चा होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे ना यूपी से अलग और दिल्ली एनसीआर में ना इसको कुल्हड़ कहते हैं, बट हमारे यहाँ पे इसको भड़िया कहते हैं। छोटी छोटी मटकी होती है। तो ये जो मैंने आइकन बनाया था उसी को, ये देखिए मैं इसको अच्छे से कॉटन के हेल्प से अच्छे से रंगाई कर रही हूँ। और मम्मी बैठ करके वो अच्छे से मतलब जो अनाज है उसको बीन रही हैं और कुछ तो कर रही थी मम्मी, यहाँ बाती वगैरह बना रही थी। और नारी वगैरह ही खाई जाती, पसाई की चावल बीन रही थी। हाँ, इनमें कंकड़ पत्थर हटा रही थी। पसाई के चावल कैसे होते हैं, पानी में होते हैं और वो उनको बोया नहीं जाता है और वो रेड कलर के होते हैं, डार्क रेड। उसको पकाने में बहुत टाइम लगता है। वो जो डाइट वाले राइस होते हैं वो उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये दूसरे राइस होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी और वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ये दिखा पाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सारी की सारी अच्छे से इनको कलर कर लूँगी, आइपन से कलर कर लूँगी। और यहाँ पे पापा मंदिर गए हुए हैं, माँ लक्ष्मी झूले में सो रही हैं और राजा गए हैं अपना स्कूल। आज के दिन ना वैसे बेटों को मतलब रोक लिया जाता है, बट क्या करे, आजकल क्या हो गया ना कि इतना हो नहीं पाता है। हस्बैंड को ऑफिस जाना था और राजा को भी स्कूल जाना जरूरी था, तो हम दोनों सास बहू यहाँ पे बैठ करके ये सारा काम निपटा रहे थे। और पूजा करने के बाद ही आप कुछ खा सकते हो। आप नमक खा सकते हो पर मिर्ची वगैरह नहीं, क्योंकि उसको उगाया जाता है, हल जोता जाता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं। और आज आप गाय का दूध भी नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे गाय का भी बछड़ा होता है, बछिया होती है, तो उसको भी, गाय को भी आराम दिया जाता है। और गाय का जो सारा दूध होता है उसके बच्चे ही पीते हैं। आज गाय का दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भैंस और बकरी का दूध आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑब्वियस है हम लोग पैकेट का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि काव का नहीं होता है, तो वो थोड़ा सही है। पाप लगता है कहते तो ये भैया, पाप तो लगता ही है। और ये सारी चीज़ें देखो, पता है इसमें ना डिबेट करने को ना बहुत सारे डिबेट कर सकती हूँ कि आपको कैसे पता चला, बट मैं ये चीज़ें अगर हमारे बड़े करते हैं ना कुछ सोच के ही करते होंगे। और जब हम किसी चीज़ को ना बहस करने के हिसाब से सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में शंका बनी रहती है, बट हम किसी चीज़ को समझने के हिसाब से सुनते हैं तो हमारे डाउट्स नहीं रहते हैं। और जो एक दो डाउट्स होते हैं तो कहानी जब हम पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो अभी मम्मी और हम लोग अच्छे से रेडी हो जाएंगे, कलर वगैरह आलता वगैरह लगा करके, और बस उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करेंगे और पूजा हो जाएगी। मेन मम्मी पूजा करती, कथा वगैरह हम पढ़ते हैं। तो मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे साड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी तीज त्यौहार हो, मैं साड़ी पहनना प्रेफर करती हूँ। इवन तो हमारे घर में हर औरत, हर लड़की साड़ी पहनती है जब जिस दिन व्रत पूजा कुछ भी होता है ना। तो साड़ी वगैरह मैंने अच्छे से ड्रैप कर ली है। और आधा चोटी बनाने की बारी, क्योंकि सुहाग वगैरह लिया जाएगा। सुहाग मतलब जो सिंदूर आपके शादी में चढ़ता है ऑरेंज कलर का, वही आप गर्ल से सिंदूर लेते हैं। ये बहुत सारी जो यहाँ वहाँ से देख रहे होंगे जो यूपी साइड के नहीं है, बेसिकली हो सकता है उनको नहीं मालूम हो, तो जिनको मालूम है तो बताइएगा जरूर, क्योंकि सारे रिचुअल्स ना मिलते जुलते होते हैं, नाम अलग हो सकते हैं बट कहीं हद तक ना प्रोसीजर सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैंने मांग निकाल ली हो, अच्छे से मैं बना लूँगी टाइट करके चोटी। बाल सर पे तो 4 ही बचे, बट ठीक है यार कोई बात नहीं, जितने भी बचे उसी से एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट चोटी वगैरह बना करके, रंग वगैरह लगा करके, और मम्मी कर रही प्रिपरेशन, और मम्मी भी साड़ी वगैरह चेंज कर लेंगे। मम्मी तो हमेशा साड़ी ही पहनती है, वो कभी सूट वूट भी नहीं पहनती हैं। और तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, चूड़ी वगैरह डाल लूँगी हरे रंग की,
और मैचिंग की बार मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि जल्दी जल्दी इसलिए था कि महालक्ष्मी उठ जाएगी ना तो भैया आफत हो जानी है। आप सबको पता, छोटा बच्चा हो ना तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है कि उसके साथ ना चीज़ें जल्दी जल्दी निपटानी पड़ती है। तो बस वही है। और मैं बस ये चूड़ी पहनने के बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। तो ये देखिए सारा लग गया है, और एक और भोग होता है महुए का, और ये जो पसाई के चावल और दही और नारियल एक साथ मिक्स करके छोटा छोटा प्लेट्स में रख दिया जाता है। आप टिश्यू पेपर में, न्यूज़पेपर में रीड रखते करने हो, अब वाली तो है, इस पे सुनाने वाले खाते वही भी हो। सुनाए। जब पूजा होने के बाद छह छह करके खाते हो। मम्मी यहाँ पे पूरी तैयारी कर रही हैं। तो वही, मेरे यहाँ पे कोई शूट करने वाला नहीं था और मैं अपने फ़ोन से कहानी पढ़ रही थी। तो पूजा हो गई है, देख लीजिए पूजा के बाद। और बाहर भी एक पेड़ लगाया जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है। और मैंने मेरे माथे वो मेरी मांग में सिंदूर देख रहे हैं, ये सुहाग लिया जाता है। तो चलो आज के वीडियो पे एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय।